अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरूसिल गोइंदी। मैंने एक पोस्ट की थी कि जो कमेंट्स आते हैं, कुछ सारे नहीं, वो ऐसे होते हैं कि वाकई वो एक ज़हनी जिसको कहते हैं दहशतगर्दी की जाती है। और पाकिस्तान में ये लोगों ने ये समझ लिया कि सोशल मीडिया पे जो मर्ज़ी कह दो, नहीं, इसके भी आदाब हैं। जैसे वसीम तारड़ एक नौजवान हैं, उन्होंने उनके कमेंट पढ़ने वाले हैं, और ख़ुसूसन मेरे एक दोस्त हैं जो मोहम्मद अली चौहान लंदन में होते हैं, उनके कमेंट बड़े वैल्यूएबल हैं। और आप दोस्तों ने जो मेरी इनकरेजमेंट की बामुकाबल उन लोगों के जिन्होंने मुझे डिस्करेज किया, मैं डिस्करेज नहीं होता, लेकिन आदाब हैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मैं इसको सोशल मीडिया, मैंने इसको कभी नहीं समझा, मैंने हमेशा इसको अल्टरनेटिव मुतबादल मीडिया समझा कि मैं अवामी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं अवामी जदोजहद के कारवां से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक छोटा सा फ़र्द हूँ उस कारवां का, और मुसलसल दहाइयों से 4 दहाइयों से ज़्यादा जदोजहद करता आया हूँ। मेरा मकसद तफरीह करना नहीं, और मेरी जहाँगर्दी भी तफरीह नहीं है। मेरा तो एक जुमला है कि जहाँ किताब का इल्म ख़त्म होता है मेरा, वहाँ मुशाहिदे का इल्म शुरू होता है। मैं फॉर्मर यूगोस्लाविया में हूँ, मेरे लिए मार्शल टीटो का यूगोस्लाविया है, मेरे लिए जीज़क पोस्ट कम्युनिस्ट पीरियड के एक बहुत बड़े स्कॉलर जो ज़िंदा हैं उनका यूगोस्लाविया है, और ये जो नई रियासतें बनी हैं। तो यहाँ पर कई लोग तो मेरे से ये पूछते हैं आप कैसे सफ़र कर लेते हैं, और ऐसे ऐसे कमेंट है, मैं आपको बताना नहीं चाहता, उनकी इंसल्ट होगी, मैं किसी की कभी मैंने इंसल्ट नहीं की। तो मेरा सफ़र मेरा मुतालिया है, लेकिन मैं इन सब दोस्तों का ममनून हूँ। मैं नाम किस किस का लूँ, कसवर सईद मिर्ज़ा साहब का लूँ और मायरा का लूँ, कई दोस्त हैं जिन्होंने मुझे इनकरेज किया। तो मुझे ये हौसला मिला कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो बात सुनना चाहते हैं। मैंने हमेशा एक बात की है कि सच लिखने के लिए सच पढ़ने वाला समाज भी चाहिए, तो मैं सच लिखता आया हूँ, इसमें सरेंडर करने की बात नहीं है। लेकिन मेरा ये जो सफ़र है, मैं इसमें लोगों को शामिल रखना चाहता हूँ कि मैं क्या पढ़ने आया हूँ। मैं सैर सपाटा करने नहीं आया, मैं उन एंकरों की तरह नहीं हूँ, माजरत के साथ, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में अपने बाथरूम भी दिखाते हैं। बड़े अफसोस की बात है, और वो लाखों और करोड़ों की तनख्वाह लेते हैं, क्योंकि कौम को मीडिया के ज़रिए भी एक ऐसी बात सुनने पर, जिसको कहना चाहिए ना, दौलत शाह का चूहा बना दिया गया है कि हम बस सियासी रहनुमाओं पर तनकीद करें और बाकी सब कुछ ठीक है। और इसी तरह जो हमारे सयाह हैं या जहाँगर्दी करने जाते हैं, क्या जाते हैं मैं उन पर उनकी इंसल्ट भी नहीं करना चाहता, लेकिन तल्ख पाते हैं। लेकिन मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, और मेरा ये सफ़र जारी है, और ये मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा ज़िंदगी का अब मकसद अमली जदोजहद के साथ जो मेरी सारी जहाँगर्दी और सियासी जहाँगर्दी और समाजी जहाँगर्दी, तहजीबों की जहाँगर्दी है, उसको लिखना है। और मैंने बहुत सारा लिखा है। कई लोग मेरे मदाह हो जाते हैं, तो मैंने उनसे कई दफ़ा पूछा, उन्होंने मुझे कुछ पढ़ा है, तो वो कहते हैं नहीं, हमने पढ़ा तो नहीं है। ये उस समाज का अलमिया होता है जो एबनॉर्मल बाबों की किताबें पढ़ते हैं, माजरत के साथ। कभी एबनॉर्मल बाबों ने कौमों की तकदीर नहीं बदली। दुनिया की तकदीर वो कौमें बदलने के काबिल होती हैं जो दुनिया के अलूम तक रसाई करती हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।